हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सारांश है। सिद्ध कीजिए कि sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस 10a इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यानी इसमें इक्वल टू का बायां पक्ष का मान इक्वल टू के दाहिना पक्ष के समान है। इस बात को यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इस सवाल का LHS ले लोगे। तो LHS का जो मान है वो क्या है, sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस 10a के रूप में है। तो ये LHS में दिए हुए तथ्य को आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अन्य त्रिकोणमिति अनुपात में या सरल त्रिकोणमिति अनुपात में कन्वर्ट कर दोगे, यानी चेंज कर दोगे। जैसे जो sec a है उसको हम लोग तोड़ देंगे 1 बाई cos a के रूप में, इनटू है तो इनटू रखेंगे, यहाँ पर 1 माइनस साइन a है तो 1 माइनस साइन a रखेंगे, फिर इनटू कर देंगे यहाँ पर sec a को, फिर क्या कर देंगे 1 बाई cos a कर देंगे, अब प्लस 10a को क्या कर देंगे साइन a बाई cos a कर देंगे। ठीक है, अब इनको आगे हल करने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ 1 माइनस साइन a के नीचे 1 दे दीजिएगा, अंश की राशि अंश से और हर की राशि को हर से पहले गुना कर लीजिएगा। तो 1 की राशि जब द्विपदी व्यंजक 1 माइनस साइन से गुना होगी तो इसकी अंश का मान 1 माइनस साइन ए रह जाएगा, बाई cos a की राशि 1 से गुना होगी तो वो क्या हो जाएगा, cos a रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दूसरी ब्रैकेट के अंडर में जब काम करोगे तो यहाँ पर cos a और cos a का एलसीएम हो जाएगा cos a के समान, फिर cos a से cos a को डिवाइड करोगे 1 की राशि प्राप्त होगी, और 1 की राशि इसके अंश की राशि 1 से जब गुना होगी तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस के प्लस, फिर cos a से cos a को डिवाइड करोगे, फिर 1 की राशि प्राप्त होगी, और 1 की राशि साइन a से जब गुना हो जाएगी तो अंश में क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन a प्राप्त हो जाएगा। तो फिर 1 माइनस साइन a की राशि 1 प्लस साइन a से जब गुना होगी तो फिर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दोगे 1 माइनस साइन a एक दोपदीय व्यंजक है और 1 प्लस साइन a भी दोपदीय व्यंजक है। उसमें से अगर 1 की राशि को हम लोग a मान लें और साइन a की राशि को अगर b मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b इंटू हो जाएगा a प्लस b। तो a माइनस b इंटू a प्लस b जो कि एक बीजगणितीय सूत्र है, वो होता क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो उस स्थिति में 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a को हम लोग कौन से तर्ज में ढाल देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तर्ज में ढाल देंगे। तो a स्क्वायर कहने का मतलब हो जाएगा a के रूप में हमने 1 को माना है, तो इसमें a का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहने का मतलब हो जाएगा b के जगह पर हम लोग साइन a को माने हैं तो उसका स्क्वायर, यानी साइन a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ढल गया, और बट्टा यहाँ पर cos a इंटू cos a कर दोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये तथ्य कहाँ से आया, तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर इसे लिख सकते हो, सर्व समीका a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हमने इस तथ्य को प्राप्त किया है। तो आप लोग क्या करोगे, 1 का स्क्वायर जब कर दोगे तो 1 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 1 होता है, माइनस साइन a का जब स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा, अब बट्टा हो जाएगा फिर cos स्क्वायर a। अब थोड़ा अगले लाइन में चलेंगे, फिर हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है त्रिकोणमिति में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a, जो कि एक त्रिकोणमितीय सूत्र है। तो उस स्थिति में 1 माइनस साइन स्क्वायर a नहीं लिखकर हम उसके बदले में क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a लिखेंगे, और बाई हो जाएगा cos स्क्वायर a। ये चीज कहाँ से आया, तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a होता है,
प्रकार से अंश की राशि कॉस स्क्वायर ए और हर की राशि जब कॉस स्क्वायर ए के रूप में आ जाएगी तो ये दोनों राशियां अंश में कट जाएगी एक एक बार में, और इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा 1/1 यानी 1 की राशि जो यहाँ के दिए हुए तथ्य में RHS के समान है। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू लिख देना है RHS यानी दायां पक्ष, और ये बात यहाँ पर क्या हो गई, प्रूव हो गई।